आज थोड़ा सा इन पे प्रकाश डालते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, दमा, नजला, माइग्रेन, ये जो बीमारियां है ना, इन बीमारियों पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि ये बीमारियां क्या वास्तव में लाइलाज है? क्या डॉक्टर सही कह रहे हैं शुगर कभी ठीक नहीं हो सकता? क्या डॉक्टर सही कह रहे हैं कैंसर ठीक नहीं हो सकता? क्या सही कह रहे हैं बीपी ठीक नहीं हो सकता, अस्थमा ठीक नहीं हो सकता? क्या सही कह रहे हैं डॉक्टर्स? दोस्तों, ये जो बीमारियां है ना, लाइलाज बीमारियां। मैं 2005 में डॉक्टर बना था। 2005 में डॉक्टर बना था और डॉक्टर बनने के बाद मैंने अपना पहला हॉस्पिटल शुरू किया। हरियाणा के गुड़गांव एक डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव, वहां पे मैंने अपना पहला हॉस्पिटल शुरू किया। मेरे हॉस्पिटल में आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, सब कुछ जो एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सुविधा होनी चाहिए, बड़े से बड़ा आईसीयू, एनआईसीयू, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मैंने अपना पहला हॉस्पिटल शुरू किया था गुड़गांव, हरियाणा में। और जब हॉस्पिटल शुरू किया तो मेरे पास भी लोग आते थे कि जी मेरे को शुगर हो गया, मेरे को बीपी हो गया, मेरे को थायराइड हो गया, मेरे को गठिया हो गया, मेरे को माइग्रेन हो गया, मेरे को ये जो आप बीमारी बता नहीं, इन बीमारियों के पेशेंट मेरे पास भी आते थे और मेरे से भी यही पूछते थे, क्या शुगर ठीक हो जाएगी? क्या बीपी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? क्या मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा? क्या मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा? क्या मेरे को सोराइसिस ठीक हो जाएगा? दोस्तों, उस समय मेरे पास भी जवाब नहीं होता था। उस समय जवाब नहीं होता था कि क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था कि यार ये बीमारियां आजकल इन्हीं से तो लोग परेशान हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, दमा, नजला, माइग्रेन, सब इन्हीं से परेशान है। इन्हीं का इलाज नहीं है तो किस बात के डॉक्टर? बहुत दुख होता था। लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार इन बीमारियों में ऐसा क्या है? शुगर हो जाती है तो ठीक क्यों नहीं होती है, या बीपी हो जाता है तो ठीक क्यों नहीं होता है, या थायराइड हो जाता है तो ठीक क्यों नहीं होता? ऐसा क्या है कि बीमारियां हो तो रही, ठीक क्यों नहीं हो रही है? मैंने इसके बारे में आयुर्वेद को फिर से पढ़ना शुरू किया, चरक संहिता को पढ़ा, अष्टांग हृदय को पढ़ा, सारी आयुर्वेद की पुरानी से पुरानी किताबों को पढ़ा और हजारों मरीजों को देखा। और ये सब करने के बाद दोस्तों मेरे को एक चीज समझ में आई, ये बीमारियां है ना, ये बीमारियां लाइलाज नहीं है। ये बीमारियां लाइलाज नहीं है। बीमारियां क्यों लाइलाज हो गई हैं, मेरे को तब समझ में आया कि बीमारियां इसलिए लाइलाज हो गई हैं क्योंकि आज ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है, धंधा बन गई है। बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी बीमारियां ठीक हो, क्योंकि ये बीमारियां जो आपने बताई है, ये बीमारियां आज बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस बन चुकी है, धंधा बन चुकी है। अगर मैं खाली शुगर की बात करूं ना, तो कितना बड़ा बिजनेस है शुगर की बीमारी। आप अंदाजा लगाना, भारत में लगभग प्रतिदिन जितने लोग शुगर की गोलियां खाते हैं ना, एक आदमी का रोज का 5 से 10 रुपए भी खर्चा मानू ना, इससे कम नहीं आता, इससे ज्यादा ही आता है। अगर एक आदमी का रोज का 5 से 10 रुपए भी खर्चा मानू ना, तो आप कल्पना करना, रोजाना भारत में जो शुगर की गोली बनाने वाली कंपनियां है ना, रोजाना उनका 500 से 1000 करोड़ रुपए का धंधा एक दिन का। 1000 करोड़ रुपए की गोलियां बिकती है। आप खुद सोचो, जिन कंपनियों की 1000 करोड़ रुपए की रोज की गोलियां बिकती हो, क्या वो कंपनियां या उससे संबंधित लोग या उससे संबंधित डॉक्टर जो वो दवाइयां लिखते हैं, क्या वो कभी भी चाहेंगे कि शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं। सोचो आप, जो डॉक्टर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है बीमारी ठीक करने की, जब वही नहीं चाहते हैं बीमारी ठीक हो, तो क्या बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जब दोस्तों मैंने बहुत अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में मैंने काम किया, मैंने गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत अच्छे हॉस्पिटल में काम किया, लेकिन जब वहां काम करते हुए समझ में आया ना कि इंटेंशन क्या है। आज डॉक्टर्स की, देखिए यहां पर्सनली बहुत सारे हो सकता है चिकित्सक भी आए हो, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स आए हो, मैं पर्सनली किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, सबके अपने अलग विचार है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। आज डॉक्टर्स का मेन उद्देश्य पता क्या है? आज डॉक्टर्स का मेन उद्देश्य बीमारी ठीक करना नहीं है। डॉक्टर्स का मेन उद्देश्य है दवाई लिखना, दवाई 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 दवाई। बस एक इतना बड़ा कारोबार बन गया आज दवाइयों का भारत में। अगर आपको देखो, अगर आपको लोगों को ठीक करना है ना, तो सबसे पहली बात बीमारियों से नहीं, सबसे पहली बात लोगों को इन दवाइयों से बचाना पड़ेगा। बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं है, बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है उनकी दवाइयां जो आपको खिलाई जा रही है। ये बहुत बड़ा माफिया है, दवाई माफिया। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने बहुत साल, मेरे को 25 साल 20 साल का अनुभव हो गया। 2005 में डॉक्टर बना था, 2025 आ गया। इस 20 साल के अनुभव को बता रहा हूं क्योंकि आप मेरा परिवार हो, इसलिए बता रहा हूं। ये जो दवाइयों वाला माफिया है ना, बहुत खतरनाक माफिया है। ये नहीं चाहते हैं आपकी बीमारी कभी ठीक हो। बीमारियों को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। कैंसर बहुत आसानी से ठीक हो सकता है, शुगर बहुत आसानी से ठीक हो सकती है, थायराइड बहुत आसानी से ठीक हो सकता है, माइग्रेन बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मैंने पूरे भारत में खांसी जुकाम से लेकर ब्लड कैंसर तक के पेशेंट देखे हैं, और दोस्तों मुझे ऐसे पेशेंट नहीं मिले हैं जो ठीक ना हुए।
मेरे से मिलने के बाद। बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारियों को जबरदस्ती लाइलाज बनाया जा रहा है। समझो आप इस चीज को, ये बिजनेस है, धंधा है ये। बीमारी बहुत आसानी से ठीक होंगी, बहुत आसानी से ठीक होंगी। कितना बड़ा बिजनेस है। अभी मेरे पास परसों की घटना है, कल तो मैं दिल्ली आ गया था, परसों शाम की घटना है। मेरे पास एक बच्चा आया, 7 साल का बच्चा था। परसों जयपुर को शाम की घटना है। मेरे पास एक 7 साल का बच्चा आया, तो मैं जैसे निकल रहा था दिल्ली आने के लिए, तो गेट पे ही मिल गया। बोले सर हम तो सुबह से घर से चले हुए हैं, बस अभी पहुंचे हैं, आप मिल गए। मैंने कहा बताओ। बोले सर बस आते ही वो आदमी पैर छूने लगा बच्चे को, बोला तू पैर छू। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आपका प्यार है, पर बताओ क्या बात क्या है। बोले सर हम आपसे 15 दिन पहले मिले थे, किसी प्रोग्राम में आए होंगे, कहीं के किसी प्रोग्राम में वो मेरे से मिले थे। 15 दिन पहले उन्होंने मेरे को बताया था कि जी हमारे बच्चे को ना शुगर है और दिन में 4 बार इंसुलिन लेता है, दिन में 4 बार इंसुलिन लेता है, 4 बार। 7 साल का बच्चा, 4 बार पेट में इंजेक्शन लगते हैं। 15 दिन पहले हम आपसे मिले थे और डॉक्टरों ने एक ही बात बताई थी, ये इंसुलिन अब कभी नहीं छूट सकते हैं, जिंदगी भर इसके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जिंदगी भर इंसुलिन इसको लगाने पड़ेंगे। 15 दिन पहले वो मेरे से मिले थे। फिर मेरे को भी याद आ गया, यस आप मेरे से मिले थे। तो अभी क्या सिचुएशन है, तो 15 दिन में उस बच्चे ने बताया, उसका पिताजी इतना भावुक हो गया, रोने लग गया। परसों शाम की घटना है। उसने बताया सर केवल 15 दिन हुए हैं, बच्चा 4 बार इंसुलिन लेता था, अब केवल, पहले 4 बार लेने के बावजूद शुगर रहती थी 200, 250, 300, अब केवल 1 बार इंसुलिन लेता है। और मैंने खुद अपने आगे शुगर उसकी मापी, उसकी शुगर थी 77, केवल 77।